अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम ट्यूटर नाज़िश अली। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है थीम्स एंड थिंग्स फॉल अपार्ट। कि थिंग्स फॉल अपार्ट नावल में चिन्यू अकीबी ने कौन कौन से थीम जो हैं वो उनको डिस्क्राइब किया है, कौन कौन से थीम हमें इसमें से मिलते हैं। तो थीम्स कहते हैं किसे हैं थीम्स, और जनरल आइडिया ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज़ कॉल्ड थीम। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थीम्स एंड थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ नावल रिटन बाय चिन्यू अकीबी इन 1958। चिन्यू अकीबी ने ये नावल 1958 में लिखा था। दिस नावल इज़ सेट इन अफ्रीका एंड फॉलोज अ कॉन्को। ये नावल जो है, इसकी स्टोरी जो है अफ्रीका में टेक प्लेस हुई थी, अफ्रीका की है। और ये सारा नावल ओकानको के बारे में है, जो कि नावल का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है द नावल प्रोटैगनिस्ट। एज ही वॉच बोथ हिज होम बीइंग कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। अब उसने हर तरह के हालात देखे हुए हैं, दोनों देखे हुए हैं कि जब ब्रिटिश ने आके उसके होम पे, उसके विलेज पे, उसके कल्चर पे कब्ज़ा कर लिया था। एंड हिज लाइफ एंड कल्चर फॉल्स अपार्ट एज अ रिज़ल्ट। और उसने देखा था कि किस तरह उसके कल्चर पे, उसके इलाका पे कब्ज़ा करने से किस तरह से उसका कल्चर जो था वो, उसका शराजा बिखर गया था, वो तबाह हो गया था। दिस नावल इज़ एक्सीडिंगली सक्सेसफुल इन पोर्ट्रेइंग पावरफुल थीम्स टू इट्स रीडर। इस नावल में जो है ना, हमें बहुत से पावरफुल थीम जो है, जो भी इसको डीपली रीड आउट करता है, डीपली स्टडी करता है, उसे बहुत से इसमें थीम मिलते हैं। इन अ नावल अ थीम इज़ द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। कि एक नावल में जो स्टोरी का मेन आइडिया होता है, जो उसका मरकज़ी ख्याल होता है, वो थीम कहलाता है। और नावल में हैव मल्टीपल मेन आइडियाज़ और थीम्स। एक नावल में एक से ज़्यादा भी जो है आइडियाज़ हो सकते हैं, थीम्स हो सकते हैं। एंड रीडर्स कैन डिटेक्ट अ देम detect a theme by paying attention to any large concept that is continually featured in a novel। और एक रीडर जो है वो थीम्स को डिटेक्ट तभी कर सकता है, तभी समझ सकता है, तभी उसे पता चल जा सकता है अगर वो उस नावल को जो है कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। कि थिंग्स फॉल अपार्ट का थीम क्या है। एन एग्जाम्पल रिच विद थीम्स थिंग्स फॉल अपार्ट शो केसेज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स पेजेस। कि इसमें जो है हमें डिफरेंट एग्जांपल्स मिलती हैं थीम्स की। सबसे पहली है कॉलोनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स। के कॉलोनाइजेशन के और इसके असरात क्या थे। थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल डिपिक्शन ऑफ कॉलोनाइजेशन टू डेट। कि थिंग्स फॉल अपार्ट में उस ज़माने की, उस वक्त की जो सबसे ज़्यादा कॉलोनाइजेशन थी उसके बारे में बात की गई है। कॉलोनाइजेशन किसे कहते हैं? कॉलोनाइजेशन इज़ द एक्ट ऑफ सेटलिंग इन एन एरिया एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ इंडिजियस पीपल देयर। कि इसको कॉलोनाइजेशन इसे कहा जाता है कि किसी एरिया पे का कंट्रोल ले लिया जाए, उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए और वहाँ के लोगों को अपना ग़ुलाम बना लिया जाए। दिस नावल फॉलोज़ द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ आइबो कल्चर इन अफ्रीका। इस नावल में जो ब्रिटिश ने आके, बरतानिया के लोगों ने आके, गोरों ने आके अफ्रीका पे आइबो कल्चर पे कब्ज़ा किया था, उस कॉलोनाइजेशन की बात हुई है। एज कॉन्को इनकाउंटर्स वाइट मिशनरीज हु स्टार्ट टू अपीयर इन हिज कम्युनिटी। अब सबसे पहले वो कॉन्को जिसकी बात करता है, जिससे वो उसका मुतारिफ़ होता है, इंटरव्यू होता है, वो वाइट मिशनरीज़ हैं। कि यानी जब वो उसको 7 साल के लिए जिला वतन कर दिया गया था, जब वो वापस आता है तो 2 वाइट मिशनरीज़ होते हैं जिनसे वो मिलता है, जिन्होंने आके वहाँ पे कब्ज़ा किया होता है। ही बिगन्स टू वॉच द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज कल्चर एंड ट्रेडिशन। उसे जो है ना अपना कल्चर और ट्रेडिशन तबाह होते हुए आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहे होते हैं। द ब्रिटिश मैन ट्रैवल टू कॉन्क्वेस्ट कम्युनिटी इम्पोजिंग देयर ओन रिलीजियस टीचिंग्स, एजुकेशन एंड प्रिजन सिस्टम, लॉज एंड कस्टम्स अनटिल ओकानको कैन नॉट सी हिज ओन आइबो कल्चर इन द कम्युनिटी। कि ओकानको जो है ये सारी चीज़ें देख के बड़ा हैरान रहता है कि उसकी कम्युनिटी में, उसके विलेज में, कि हर चीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है। लोगों ने आके, ब्रिटिश ने आके वहाँ पे हर चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया है। वो उनके रिलीजियस टीचिंग को चेंज कर रहे हैं, उनको अपने मज़हब में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तालीमी निज़ाम बदल दिया है, कैद के जो सिस्टम थे वो उनको चेंज कर दिया, कानून चेंज कर दिए हैं, रिवाज सारे चेंज कर दिए हैं। तो उसे तो ऐसा लगता है कि वो किसी नए कल्चर में आ गया, किसी नई कम्युनिटी में आ गया, जिसे वो छोड़ के गया था वो तो अब रही ही नहीं है।
This complete loss of culture and identity causes Okonkwo to take his own life before the end of the novel. अब ये जो complete loss होता है कि उसका जो कल्चर है जिसे वो बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसका इस बात में साथ नहीं देता, तो इस वजह से वो एंड नावल के एंड होने से पहले ही सुसाइड कर लेता है, अपनी जान ले लेता है, क्योंकि वो इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता वो। इसके बाद सेकंड जो हमें मिलता है थीम वो है फैमिली का। थिंग्स फॉल अपार्ट प्लेसेस अ लार्ज फोकस ऑन फैमिलीज एंड एग्जामिन्स द रिलेशनशिप इन ओकोंको's ओन फैमिली। इसमें जो है एक फैमिली की बात की गई है, ओकोंको की फैमिली की, उसमें उसकी बीवी भी आ जाते हैं, उसके बच्चे भी आ जाते हैं, बल्कि बीवियाँ आती हैं और जो है उसके बच्चे आ जाते हैं। उसको उनके रिलेशनशिप के बारे में बताया गया कि वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। ओकोंको ग्रू अप विद अ फादर दैट वाज कॉमनली कंसीडर्ड लेजी एंड वीक एंड वाज नॉट रिस्पेक्टेड इन द कम्युनिटी, क्योंकि ओकोंको की जो परवरिश हुई थी, वो जो उसका वालिद था वो कोई अच्छा आदमी नहीं था, बहुत ज़्यादा सुस्त था, काहिल था, बहुत बड़ा नशेई था और उसका अपना वक्त जो था वो जुए में और म्यूज़िक में सारा गुजार देता था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे होते कि वो अपने बच्चों को जो है उसके उनके खाने पीने की चीज़ें भी मुहैया कर सके, 3 टाइम की रोटी भी दे सके। और जो था वो बहुत ज़्यादा कर्ज़ में डूबा हुआ था और उसकी मुआशरे में उसके आसपास कोई भी इज़्ज़त नहीं था करता। ओकोंको ऑफन went hungry, which led to his own desire to be a better father to his children than his father was to him. और ओकोंको जो था ना वो अक्सर अपने फादर के अंडर से काफ़ी दिन वो उनको भूखे भी रहना पड़ता था। तो फिर उसकी जो एक थी ना, उसके अपने अंदर एक ख्वाहिश थी कि वो एक अपने बाप से जो है अच्छा फ़ादर बनेगा, एक अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ़ादर साबित होगा, अपने बाप की तरह नहीं बनेगा। दिस डिज़ायर टू बी द अपोजिट ऑफ हिज फादर हेल्प ओकोंको टू बी सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग फॉर हिज फैमिली एंड हेल्प हिम टू बिकम हाईली रिस्पेक्टेड इन हिज कम्युनिटी। अब ये जो उसकी डिज़ायर थी, ये जो ख्वाहिश थी कि वो अपने बाप का उल्ट होगा, अपने बाप से बिल्कुल अलग होगा, तो उसने उसकी फैमिली में को एक अच्छी ज़िंदगी देने में, एक अच्छा लाइफस्टाइल देने में, सारी सहूलियात देने में भी कामयाब किया। और उसके अलावा उसको एक मुआशरे में भी उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बन गई थी, एक अच्छी रिस्पेक्ट देते थे लोग उसको। एज कॉन्को डिस्पाइजेस हिज फादर सॉफ्टनेस, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद बीइंग मैनली। अब ये जो था ना, कॉन्को कहता था कि वो अपने जो एक ना बिल्कुल सॉफ्ट नेचर के जो फादर होते हैं उनकी तरह नहीं था। वो अपनी फैमिली के साथ दिल से मोहब्बत करता था लेकिन बहुत हार्शली बिहेव करता था, बहुत सख्त बिहेवियर था उसका, स्ट्रिक्ट था उनके साथ। दिस डिज़ायर टू बी मैनली लीड्स हिम टू बी ओवरली इंसेंसिटिव एंड कंट्रोलिंग टुवार्ड्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। और जिसकी ये डिज़ायर जो थी कि वो उसका अपनी फैमिली पे कंट्रोल होना चाहिए, तो उसकी वजह से उसका अपनी बीवी बच्चों के साथ जो रवैया था बहुत ज़्यादा हार्श था, विच कॉजेज हिम टू स्ट्रगल विद क्लोज रिलेशनशिप इन हिज ओन लाइफ। और इसकी वजह से जो था उसको अपने उसकी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप थी ना वो बहुत ज़्यादा उसके जो थे ना वो यानी उससे डरते थे, उसकी रिस्पेक्ट तो करते थे लेकिन उनके दिल में एक खौफ बैठा हुआ होता है उसके लिए। इसके बाद थर्ड हमें थीम मिलता है रिलीजन का। एज चिनुआ अकेबी डिपिक्ट्स कॉलोनाइजेशन इन दिस नावल, ही पुट्स अ फोकस ऑन रिलीजन एंड द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन हैज़ ऑन दिस कॉलोनाइजेशन। अब चिनुआ अकेबी में एक रिलीजन की भी बात हुई है कि मतलब जो वो ब्रिटिश लोग आते हैं ना, तो वहाँ आके उनको अपने रिलीजन में लाने की कोशिश करते हैं, उनको कन्वर्ट्स बना देते हैं, मतलब वो लोग अपना मज़हब छोड़ के उनके मज़हब में जाना शुरू कर देते हैं, उनको कुछ ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता है कि वो उनके मज़हब को अडॉप्ट करें। इन थिंग्स फॉल अपार्ट ओकोंको ग्रोज अप इन द आइबो रिलीजियन के थिंग्स फॉल अपार्ट में ओकोंको की जो परवरिश होती है, जो वो जवानी से बचपन से जवानी की तरफ जाता है, वो आइबो रिलीजन में जाता है, विच फोकसेस ऑन द एंसेस्टर्स एंड एग्रीकल्चर, जो कि जिनका ज़्यादातर जो वो फोकस होता है वो एंसेस्टर्स कहते हैं अबाउट दाद पर और एग्रीकल्चर और ज़रात पे होता है। दिस रिलीजन प्लेस अ ह्यूज रोल इन ओकोंको's डेली लाइफ। और इस मज़हब का जो है ओकोंको की डेली लाइफ में बहुत अहम